सच्चा हीरा तारांकन सांयकाल का समय था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में जा रहे थे। तभी गांव की 4 औरतें कुएं पर पानी भरने आई और अपना अपना मटका भरकर बतयाने बैठ गई। इस पर पहली औरत बोली, अरे भगवान मेरे जैसा लड़का सबको दे। उसका कंठ इतना सुरीला है कि सब उसकी आवाज सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। इस पर दूसरी औरत बोली कि मेरा लड़का इतना बलवान है कि सब उसे आज के युग का भीम कहते हैं। इस पर तीसरी औरत कहाँ चुप रहती, वह बोली, अरे मेरा लड़का एक बार जो पढ़ लेता है वो उसको उसी समय कंठस्थ हो जाता है। ये सब बात सुनकर चौथी औरत कुछ नहीं बोली तो इतने में दूसरी औरत ने कहा, अरे बहन आपका भी तो एक लड़का है ना, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हो। इस पर से उसने कहा, मैं क्या कहूं, वह ना तो बलवान है और ना ही अच्छा गाता है। ये सुनकर चारों स्त्रियों ने मटके उठाए और अपने गांव की ओर चल दी। तभी कानों में कुछ सुरीला सा स्वर सुनाई दिया। पहली स्त्री ने कहा, देखा मेरा पुत्र आ रहा है, वह कितना सुरीला गान गा रहा है। पर उसने अपनी मां को नहीं देखा और उनके सामने से निकल गया। अब दूर जाने पर एक बलवान लड़का वहां से गुजरा। उस पर दूसरी औरत ने कहा, देखो मेरा बलिष्ठ पुत्र आ रहा है, पर उसने भी अपनी मां को नहीं देखा और सामने से निकल गया। तभी दूर जाकर मंत्रों की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। तभी तीसरी औरत ने कहा, देखो मेरा बुद्धिमान पुत्र आ रहा है, पर वह भी श्लोक कहते हुए वहां से उन दोनों की भांति निकल गया। तभी वहां से एक और लड़का निकला, वो उस चौथी स्त्री का पुत्र था। वह अपनी माता के पास आया और माता के सर पर से पानी का घड़ा ले लिया और गांव की ओर निकल पड़ा। ये देख तीनों स्त्रियां चकित रह गई, मानो उनको सांप सूंघ गया हो। वे तीनों उसको आश्चर्य से देखने लगी। तभी वहां पर बैठी एक वृद्ध महिला ने कहा, देखो इसको कहते हैं सच्चा हीरा। सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्ञान संस्कार का होता है, जो किसी और से नहीं बल्कि स्वयं हमारे माता पिता से प्राप्त होता है। फिर भले ही हमारे माता पिता शिक्षित हो या ना हो, ये ज्ञान उनके अलावा दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है। जेल से खेत खोद डाला। एक बार एक मारवाड़ी ने जेल में बंद अपने बेटे को पत्र लिखा, बेटा मुझे खेतों में आलू बोने हैं, लेकिन मैं बुढ़ा हो गया हूं, इसलिए खेतों में खुदाई नहीं कर पा रहा हूं। काश कि तू यहाँ होता तो हम मिलकर आलू बो देते। अब मुझे अकेले ही पूरा खेत खोदना पड़ेगा। बेटे ने वापस पत्र लिखा, बापू तू पागल हो गया है क्या? तू खेत मत खोदना, वहां मैंने हथियार छुपा रखे हैं। अगर तूने खेत खोद दिए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेटर भेजते ही दूसरे दिन कई पुलिस वाले उस किसान के खेत पर गए और हथियार ढूंढने के लिए पूरा खेत खोद डाला, लेकिन वहां उन्हें एक भी हथियार नहीं मिला। बेटे ने वापस पत्र लिखा, बापू अब तू खेत में आलू बो देना, मैं जेल से तेरी इतनी ही मदद कर सकता हूं। अस्तित्व बनाए रखें। एक जंगल में एक भयंकर सर्प रहता था। उसके आतंक के कारण कोई वहां से नहीं जाता था। एक दिन एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। उनको देखकर सर्प लपका और काटना चाहा, परंतु ऋषि ने योग बल से उस पर विजय पा ली। सर्प शरणागत होकर बोला, क्षमा करिए ऋषिवर, मैं आपकी शरण में हूं। ऋषि ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि आज से तू किसी को नहीं काटेगा। सर्प मान गया। ऋषि चले गए। उनके जाने के बाद सर्प ने लोगों को काटना बंद कर दिया। किसी को वो नहीं काटता था और धीरे धीरे जंगल का रास्ता खुल गया। लोग आने जाने लगे। सर्प लोगों को देखकर मार्ग से हट जाता। चरवाहे लड़के वहां आने लगे। वो सर्प को देखते ही पत्थर मारने लगे। सर्प भागकर बिल में चला जाता था। वह मार खाते खाते दुबला और घायल हो गया था। बहुत समय बाद मुनि उस रास्ते से गुजरे। सर्प ने प्रणाम किया और अपनी व्यथा बताए। मुनि बोले, मूर्ख, मैंने काटने से मना किया था, फुफकारने के लिए नहीं। मुनिवर समझाकर चले गए। सर्प समझ गया चरवाहे लड़के पत्थर मारने वाले ही थे कि वो फुफकार उठा। लड़के घबराकर भाग गए। तब से उसे किसी ने पत्थर नहीं मारा। मनुष्य को अकारण किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, परंतु इतना डरपोक भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी उस पर आक्रमण करने की हिम्मत कर सके। इसलिए अपना रोबीला अस्तित्व बनाए रखें, ताकि कोई भी आपकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सके। ऊपर वाले के दरबार में कोड़े। एक राजा के पास एक नौकर था। यूं तो राजा के पास बहुत सारे नौकर थे, जिनका काम सिर्फ महल की देखरेख और साफ सफाई करना था। तो एक बार राजा का एक नौकर उनके शयन कक्ष की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते उसने राजा के पलंग को छूकर देखा तो उसे बहुत ही मुलायम लगा। उसे थोड़ी इच्छा हुई कि उस बिस्तर पर जरा लेट कर देखा जाए कि कैसा आनंद आता है। उसने कक्ष के चारों ओर देखकर इत्मीनान कर लिया कि कोई देख तो नहीं रहा। जब वह आश्वस्त हो गया कि कोई उसे देख नहीं रहा है तो वह थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट गया।
वो नौकर काम करके थका हारा था। अब विडंबना देखिए कि बेचारा जैसे ही बिस्तर पर लेटा उसकी आंख लग गई और थोड़ी देर के लिए वो उसी बिस्तर पर सो गया। उसके सोए अभी मुश्किल से 5 मिनट बीते होंगे कि तभी कक्ष के सामने से गुजरते प्रहरी की निगाह उस सोए हुए नौकर पर पड़ी। नौकर को राजा के बिस्तर पर सोते देख प्रहरी की त्योरियां चढ़ गई। उसने तुरंत अन्य प्रहरियों को आवाज लगाई। सोते हुए नौकर को लात मारकर जगाया और हथकड़ी लगाकर रस्सी से जकड़ लिया गया। नौकर को पकड़ लेने के पश्चात उसे राजा के दरबार तक खींच के लाया गया। राजा को सारी वस्तुस्थिति बताई गई। उस नौकर की हिमाकत को सुनकर राजा की भवें तन गई। ये घोर अपराध। एक नौकर को यह भी परवाह न रही कि वह राजा के बिस्तर पर सो गया। राजा ने फौरन आदेश दिया, नौकर को उसकी करनी का फल मिलना ही चाहिए। तुरंत इस नौकर को 50 कोड़े भरी सभा में लगाए जाएं। नौकर को बीच सभा में खड़ा किया गया और कोड़े लगने शुरू हो गए। लेकिन हर कोड़ा लगने के बाद नौकर हंसने लगता था। जब 10-12 कोड़े लग चुके थे तब भी नौकर हंसता ही जा रहा था। राजा को यह देखकर अचरज हुआ। राजा ने कहा, ठहरो। सुनते ही कोड़े लगाने वाले रुक गए और चुपचाप खड़े हो गए। राजा ने नौकर से पूछा, ये बताओ कि कोड़े लगने पर तो तुम्हें दर्द होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम हंस क्यों रहे हो? नौकर ने कहा, हुजूर, मैं यूं ही हंस नहीं रहा। दर्द तो मुझे खूब हो रहा है, लेकिन मैं ये सोचकर हंस रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए मैं आपके बिस्तर पर सो गया तो मुझे 50 कोड़े खाने पड़ रहे हैं। हुजूर तो रोज इस बिस्तर पर सोते हैं, तो उन्हें ऊपर वाले के दरबार में कितने कोड़े लगाए जाएंगे? इतना सुनना था कि राजा अनुतरित रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस नौकर को आजाद करने का हुक्म दे दिया। मेरी तो पूरी दुनिया ही तुमसे है, माँ। मेरी माँ की सिर्फ एक ही आंख थी और इसीलिए मैं उनसे बेहद नफरत करता था। वो फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उनके साथ होने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक बार वो मेरे स्कूल आई और मैं फिर से बहुत शर्मिंदा हुआ। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अगले दिन स्कूल में सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। मैं चाहता था मेरी माँ इस दुनिया से गायब हो जाए। मैंने उनसे कहा, माँ, तुम्हारी दूसरी आंख क्यों नहीं है? तुम्हारी वजह से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, तुम मर क्यों नहीं जाती? माँ ने कुछ नहीं कहा, पर मैंने उसी पल तय कर लिया कि बड़ा होकर सफल आदमी बनूंगा ताकि मुझे अपनी एक आंख वाली माँ और इस गरीबी से छुटकारा मिल जाए। उसके बाद मैंने मेहनत से पढ़ाई की, माँ को छोड़कर बड़े शहर आ गया, यूनिवर्सिटी की डिग्री ली, शादी की, अपना घर खरीदा, बच्चे हुए और मैं सफल व्यक्ति बन गया। मुझे अपना नया जीवन इसलिए भी पसंद था क्योंकि यहाँ माँ से जुड़ी कोई भी याद नहीं थी। मेरी खुशियां दिन ब दिन बड़ी हो रही थी। तभी अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। सामने मेरी माँ खड़ी थी, आज भी अपनी एक आंख के साथ। मुझे लगा मेरी पूरी दुनिया फिर से बिखर रही है। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और माँ ने जवाब दिया, माफ करना, लगता है गलत पते पर आ गई हूँ। वो चली गई और मैं ये सोचकर खुश हो गया कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। एक दिन स्कूल रीयूनियन की चिट्ठी मेरे घर पहुंची और मैं अपने पुराने शहर पहुंच गया। पता नहीं मन में क्या आया कि मैं अपने पुराने घर चला गया। वहां माँ जमीन मर मृत पड़ी थी। मेरे आंख से एक बूंद आंसू तक नहीं गिरा। उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। वो मेरे नाम उनकी पहली और आखिरी चिट्ठी थी। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी, पर क्या यह आशा करना कि तुम कभी कभार मुझसे मिलने आ जाओ गलत है? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे माफ करना कि मेरी एक आंख की वजह से तुम्हें पूरी जिंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। जब तुम छोटे थे तो एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आंख चली गई थी। एक माँ के रूप में मैं यह नहीं देख सकती थी कि तुम एक आंख के साथ बड़े हो, इसीलिए मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी। मुझे इस बात का गर्व था कि मेरा बेटा मेरी उस आंख की मदद से पूरी दुनिया के नए आयाम देख पा रहा है। मेरी तो पूरी दुनिया ही तुमसे है। चिट्ठी पढ़कर मेरी दुनिया बिखर गई और मैं उसके लिए पहली बार रोया जिसने अपनी जिंदगी मेरे नाम कर दी। मेरी माँ, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तू यहाँ कैसे पहुंचा? बूढ़े ने कहा, ऐसा कर, यह जरा चक्की चला, मैं सांस लेकर तुझे बताता हूँ। लालची आदमी ने चक्की चलानी प्रारंभ कर दी। बूढ़ा चक्की से हट जाने पर ऊंची ऊंची हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। वो चक्की बंद ही करने लगा था कि बूढ़े ने खबरदार करते हुए कहा, नाना, चक्की चलानी बंद ना कर। फिर बूढ़े ने कहा, यह महल अब तेरा है, परंतु यह उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा।
अगर चक्की चक्की चलनी बंद हो गई तो महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुककर बूढ़ा फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए बीत गई। वो लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लग पड़ा। फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा? बूढ़े ने कहा, जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई आदमी लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा। तब उस लालची आदमी ने बूढ़े से आखिरी सवाल पूछा, तू अब बाहर जाकर क्या करेगा? बूढ़े ने कहा, मैं सब लोगों से ऊंची ऊंची कहूंगा, लालच बुरी बला है, धन्यवाद। अब वो लड़का उस आदमी से बोला, कल रात को मैंने भगवान से कहा था कि हे भगवान मुझे इतने पैसे दे देना कि मैं वो गुड़िया ले सकूं। वैसे मैं एक सफेद गुलाब भी लेना चाहता था, किंतु भगवान से ज्यादा मांगना मुझे ठीक नहीं लगा। पर उसने मुझे खुद ही इतना दे दिया कि मैं गुड़िया और गुलाब दोनों ले सकता हूँ। मेरी माँ को सफेद गुलाब बहुत पसंद है। उस आदमी की आंखों से आंसू नीचे गिरने लगे। फिर उसने उन्हें संभलते हुए उस लड़के से कहा, ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखना। और वो वहां से चला गया। रास्ते भर उस आदमी के दिमाग में वो लड़का छाया रहा। फिर अचानक उसे 2 दिन पहले अखबार में छपी खबर याद आई, जिसमें एक हादसा छपा था कि किसी युवक ने शराब के नशे में एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी में सवार एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल थी। अब उसके मन में सवाल आया, कहीं ये उस लड़के की माँ और बहन ही तो नहीं थे। अगले दिन अखबार में खबर आई कि उस महिला की भी मौत हो गई है। वो आदमी उस महिला के घर सफेद गुलाब के फूल लेकर गया। उस महिला की लाश आंगन में रखी थी। उसकी छाती पर वो सुंदर सी गुड़िया थी जो उस लड़के ने ली थी, और उस महिला के एक हाथ में उस लड़के की वो फोटो थी और दूसरे में वो सफेद गुलाब का फूल था। वो आदमी रोता हुआ बाहर निकला। उसके मन में एक ही बात थी, एक शराब के नशे में चूर एक युवक के कारण एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ और बहन से दूर हो गया, जिन्हें वो बहुत प्यार करता था। इस कहानी को पढ़कर और इस समय लिखते हुए भी मेरे आंखों में भी पानी है, और शायद आपकी आंखों में भी आ जाए, मगर उस पानी को आंसू मत समझ लेना। वो पानी बेशक नमकीन हो सकता है जैसे आंसू होते हैं, पर वो आंसू नहीं होंगे। अगर ये कहानी पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आते हैं जो आपको बदलने को मजबूर कर दे, तो ही उनको आंसू मानना, नहीं तो वो पानी ही होगा। और अगर आपकी आंखों में वास्तव में आंसू है, पानी नहीं, तो प्रण करें कि आज के बाद कभी न तो शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे, न कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए गाड़ी, मोटरसाइकिल या कोई वाहन चलाएंगे, न गाड़ी चलते समय फोन पे बात करेंगे, ना ही कभी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाएंगे। अनमोल वचन व्यर्थ न करें। एक गांव में सप्ताह के एक दिन प्रवचन का आयोजन होता था। इसकी व्यवस्था गांव के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने करवाई थी ताकि भोले भाले ग्रामीणों को धर्म का कुछ ज्ञान हो सके। इसके लिए एक दिन एक ज्ञानी पुरुष को बुलाया गया। गांव वाले समय से पहुंच गए। ज्ञानी पुरुष ने पूछा, क्या आपको मालूम है कि मैं क्या कहने जा रहा हूं? गांव वालों ने कहा, नहीं तो। ज्ञानी पुरुष गुस्से में भरकर बोले, जब आपको पता ही नहीं कि मैं क्या कहने जा रहा हूं तो फिर क्या कहूं? वह नाराज होकर चले गए। गांव के सरपंच उनके पास दौड़े हुए पहुंचे और क्षमा याचना करके कहा कि गांव के लोग तो अनपढ़ हैं, वे क्या जाने कि क्या बोलना है। किसी तरह उन्होंने ज्ञानी पुरुष को फिर आने के लिए मना लिया। अगले दिन आकर उन्होंने फिर वही सवाल किया, क्या आपको पता है कि मैं क्या कहने जा रहा हूं? इस बार गांव वाले सतर्क थे। उन्होंने छूटते ही कहा, हाँ, हमें पता है कि आप क्या कहेंगे। ज्ञानी पुरुष भड़क गए। उन्होंने कहा, जब आपको पता ही है कि मैं क्या कहने वाला हूं तो इसका अर्थ हुआ कि आप सब मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं। फिर मेरी क्या आवश्यकता है? ये कहकर वो चल पड़े। गांव वाले दुविधा में पड़ गए कि आखिर उस सज्जन से किस तरह पेश आए, क्या कहें। उन्हें फिर समझा बुझाकर लाया गया। इस बार जब उन्होंने वही सवाल किया तो गांव वाले उठकर जाने लगे। ज्ञानी पुरुष ने क्रोध में कहा, अरे, मैं कुछ कहने आया हूं तो आप लोग जा रहे हैं। इस पर कुछ गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए, आप परम ज्ञानी हैं, हम गांव वाले मूढ़ और अज्ञानी हैं, हमें आपकी बातें समझ में नहीं आती। कृपया अपने अनमोल वचन हम पर व्यर्थ न करें। ज्ञानी पुरुष अकेले खड़े रह गए। उनका घमंड चूर चूर हो गया।